हिमालय की तराइयों में बसा एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग सादे, परिश्रमी और सच्चे दिल वाले थे। गांव के किनारे एक पुराना शिवालय था, जहां प्रतिदिन कुछ गिनेचने श्रद्धालु ही पूजा करने आते थे। उसी गांव में माधव नाम का एक निर्धन युवक रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। वह रोज मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाता, परंतु कभी किसी से कटु वचन नहीं बोलता। उसे विश्वास था कि भोलेनाथ सच्चे मन से पुकारने वाले को कभी निराश नहीं करते। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोगों के सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया। माधव के पास काम भी नहीं बचा। भूख और चिंता के बीच भी वह प्रतिदिन शिवालय जाकर जल चढ़ाता और शांत मन से प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना बल दे दो कि मैं इस विपत्ति में भी सत्य और धैर्य न छोड़ूं। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो संकट में गलत रास्ते अपनाने लगे। वे दूसरों का हक छीनकर अपना पेट भरने लगे। एक दिन उन लोगों ने माधव को भी अपने साथ चलने के लिए उकसाया। माधव का मन डगमगाया, पर उसे भोलेनाथ पर किया गया भरोसा याद आ गया। उसने दृढ़ता से मना कर दिया और ईमानदारी के मार्ग पर बना रहा। उसी रात माधव ने स्वप्न में देखा कि शिवलिंग से प्रकाश फैल रहा है और एक दिव्य स्वर उसे कह रहा है, जो सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है, उसका मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त करता हूँ। अगली सुबह माधव के मन में नई आशा जागी। वह पास के पहाड़ी क्षेत्र में काम की तलाश में निकल पड़ा। वहां उसे एक साधु मिले जिन्होंने गांव में वर्षा जल संचयन के लिए तालाब बनाने का उपाय बताया। माधव ने यह बात गांव वालों तक पहुंचाई। शुरू में लोग निराश थे, पर माधव की लगन देखकर धीरे धीरे सब साथ आ गए। सबने मिलकर तालाब की खुदाई शुरू की। कुछ ही दिनों बाद अचानक बादल घिर आए और मूसलाधार वर्षा हुई। तालाब भर गया, कुओं में फिर से जल आने लगा और खेतों में हरियाली लौट आई। गांव में फिर से रौनक आ गई। लोगों ने समझा कि यह केवल वर्षा नहीं, बल्कि भोलेनाथ की कृपा थी, जिसने उन्हें एकजुट होकर सही दिशा में प्रयास करना सिखाया। माधव को किसी प्रकार का धन या पद नहीं मिला, पर उसे पूरे गांव का सम्मान मिला और उसके मन में गहरी शांति बस गई। वह जान गया कि भोलेनाथ की भक्ति का सबसे बड़ा फल मन की स्थिरता और सही राह पर चलने की शक्ति है। तभी से उस गांव में यह परंपरा बन गई कि लोग हर सोमवार शिवालय में एकत्र होकर जल अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, वे सत्य और परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ेंगे।